नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे दोस्तों, जहां पर जानेंगे कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उमड़ा है जनसैलाब। भीड़ देख करके बीजेपी के नेता बौखलाए हैं। राहुल गांधी बोले, भाजपा का घमंड तोड़ूंगा। पूरी खबर जानेंगे, इसके साथ ही बताएंगे कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बीच किसी भी वक्त वरुण गांधी और मेनका गांधी कांग्रेस ज्वाइन करने की तैयारी में, बीजेपी में हड़कंप। इसके साथ ही दोस्तों खबर जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज सीजीआई से बोले, सरकार की मनमानी पे रोक लगाओ। बीजेपी सरकार से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज भी हो गए हैं परेशान। क्या कुछ है मामला दोस्तों, ताजा अपडेट जानेंगे। इसके साथ ही बताएंगे कि आज मायावती का है जन्मदिन। इंडिया गठबंधन में शामिल होने पर ले सकती है कोई बड़ा फैसला। क्या कुछ है, पूरी खबर इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें दोस्तों विस्तार से जानेंगे आगे इसी वीडियो में। खबरों की तरफ दोस्तों बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी राहुल गांधी के द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में #वी सपोर्ट भारत जोड़ो न्याय यात्रा जरूर ही कमेंट कीजिएगा। जो पहली बड़ी खबर आ रही है बताते चलें। राहुल गांधी ने मणिपुर के थौबल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की है। उमड़ा है जनसैलाब। राहुल गांधी ने मणिपुर के थौबल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की है। इससे पहले बताते चले, खोंगजो में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर में लाखों लोगों को नुकसान पहुंचा, लेकिन आज तक देश के प्रधानमंत्री मणिपुर में लोगों के आंसू पोंछने नहीं आए। यह शर्म की बात है। भाजपा के घमंड को तोड़ने के लिए आज से यहां पर कांग्रेस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की है, जिसका प्रारंभ मणिपुर से यहां पर किया गया है। राहुल गांधी ने मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज किया है। राज्य की शांति और सद्भाव वापस लाने का यहां पर वादा भी राहुल गांधी ने दोस्तों किया है। अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि राहुल गांधी लगातार जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठा रहे हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। किसी भी वक्त लोकसभा के चुनाव से पहले बीजेपी के अंदर आ सकता है भूचाल। यूपी में बड़े झटके की तैयारी में नजर आ रहे हैं वरुण गांधी और मेनका गांधी। जी हां दोस्तों, लगातार बीजेपी के अंदर वरुण गांधी और मेनका गांधी अपने आप को यहां पर नजरअंदाज महसूस कर रहे हैं। उनका मानना है कि उनको लगातार यहां पर नजरअंदाज किया जा रहा है बीजेपी के अंदर, जिसके बाद बताते चले राहुल गांधी के साथ आ सकते हैं जल्द ही वरुण गांधी और मेनका गांधी। और माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन से लोकसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं वरुण और मेनका गांधी। बताते चले, जैसे ही वरुण गांधी और मेनका गांधी की कांग्रेस में यहां पर वापसी होगी, वैसे ही माना जा रहा है कि यूपी के अंदर भी कांग्रेस पार्टी कई सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ सकती है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ वरुण गांधी और मेनका गांधी यहां पर पूरी तरह से बगावती तेवर अपना चुके हैं और किसी भी वक्त किसी भी दिन यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन से लड़ सकते हैं चुनाव। दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है इस खबर पे कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यहां पर केंद्र की मोदी सरकार को नोटिस जारी हुआ है। नए कानून में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले पैनल से सीजीआई को बाहर रखा गया है, जिसके बाद यह मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है और अब इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जमकर के भड़के हैं और केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया है और सीजीआई से बड़ी अपील भी कर दी है। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज नरीमन ने कहा है कि सीजीआई को इस कानून को तुरंत ही निरस्त कर देना चाहिए। पूर्व जज सरकार पर भी भड़क गए हैं। जस्टिस नरीमन ने चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि यह परेशान करने वाली बात है। अगर सच में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त ऐसे ही नियुक्त होंगे तो निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव महज एक कल्पना बनकर के रह जाएगा देश के अंदर। उनका मानना है कि ये एक मनमाना कानून है और इसे खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि ये चुनाव आयोग के कामकाज की स्वतंत्रता को गंभीर रूप से खतरे में डाल सकता है।
उनका यहाँ पर मानना है कि ये कानून सुप्रीम कोर्ट के अंदर बिल्कुल भी नहीं टिकेगा। ये यहाँ पर विस्तार से सुनवाई के बाद तुरंत ही खारिज कर दिया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी अच्छे से जानता है कि अगर चुनाव आयोग पर सरकार का कब्जा हो गया, सरकार का कंट्रोल हो गया, तो देश के अंदर फिर निष्पक्ष चुनाव ही नहीं हो पाएंगे कभी भी। इसलिए लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा और सुप्रीम कोर्ट यहां पर लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए आगे जरूर आएगा। और उनका मानना है कि सीजीआई इस कानून को जरूर ही निरस्त करेंगे और उन्होंने अपील भी की है इस कानून को रद्द करने की सुप्रीम कोर्ट से। ये यहां पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस नरीमन की तरफ से बयान आया है। अगर आप लोग भी दोस्तों उनके बयान से सहमत हैं तो वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। मायावती का आज है जन्मदिन, इंडिया गठबंधन में शामिल होने पर ले सकती हैं कोई बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, 15 जनवरी यानी कि आज मायावती लखनऊ में अपना जन्मदिन मनाने जा रही हैं। राजनीतिक गलियारों में ऐसे कयास लग रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर के वह अपना रुख आज यहां पर कुछ स्पष्ट कर सकती हैं। ये यहां पर खबर आई है दोस्तों, आप लोगों के अनुसार मायावती यहां पर इंडिया गठबंधन में शामिल होनी चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय भी दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर ही बताइएगा, हाँ या ना में। इसके साथ ही जो अगली अपडेट आ रही है बताते चलें। तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप का बड़ा बयान, कहा मैंने सपना देखा है 22 जनवरी को अयोध्या नहीं आएंगे भगवान राम। तेज प्रताप ने दो टूक कह दिया है कि 22 जनवरी को भगवान राम अयोध्या नहीं आने वाले हैं। उनके मुताबिक उन्होंने एक सपना देखा था, उसमें उन्हें बताया गया कि राम अयोध्या नहीं आ रहे हैं। ये यहाँ पर बयान सामने निकल के आया है। जो अगली अपडेट आ रही है बताते चलें। तानाशाही रवैया चल रहा है देश के अंदर, लोकतंत्र को खत्म कर रही है बीजेपी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करके बोले हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, बीजेपी को ले लिया है निशाने पर। इसके साथ ही दोस्तों अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। भाजपा सबसे यहां पर बड़ी पार्टी बन सकती है, लेकिन उसे सरकार बनाने लायक सीटें पाने से रोकना संभव है। शशि थरूर का बड़ा दावा, कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने सत्तारूढ़ बीजेपी के आगामी आम चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनने की भविष्यवाणी की है। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी को पिछली बार से कम सीटें मिलेंगी, लेकिन उनकी सीटों की संख्या यहां पर कम होगी। उन्होंने कहा है कि लोकसभा के चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभर सकती है, हालांकि उसकी सीटों में उल्लेखनीय कमी जरूर ही आएगी। ऐसे में एनडीए दलों का बीजेपी से विश्वास कम होगा। यह भी हो सकता है कि बीजेपी के सहयोगी उसके बजाय विपक्षी गठबंधन का यहां पर समर्थन करें और इंडिया गठबंधन की अगली सरकार बनेगी केंद्र में। यह यहां पर कहना है शशि थरूर का। इसके साथ ही अखिलेश यादव की तरफ से दोस्तों खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रत्याशी चाहे जिस दल का हो, इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाने के बाद उसे पूरी एकजुटता के साथ में यहां पर लोकसभा का चुनाव जिताएंगे। इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहा है और बीजेपी को सत्ता से बेदखल करेगा। यह यहां पर कहना है दोस्तों अखिलेश यादव का। तो वहीं बताते चले कि विपक्ष के नेताओं को चुनाव प्रचार से रोकने के लिए बीजेपी ने ईडी को बनाया अपना हथियार। गोपाल राय का गंभीर आरोप, दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय का कहना है कि बीजेपी किसी भी तरह नहीं चाहती है कि विपक्ष का कोई भी नेता लोकसभा के चुनाव में प्रचार कर पाए। विपक्ष के नेताओं को चुनाव प्रचार से रोकने के लिए बीजेपी ने ईडी को अपना हथियार बना लिया है। यह यहां पर दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय की तरफ से दोस्तों बड़ा बयान सामने निकल के आया है। इस समय की आज की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे दोस्तों जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर न है तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।